नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं सम्राट सलकपाल देव तोमर मेमोरियल ट्रस्ट के पदाधिकारी। हमारे बीच में हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर महक सिंह जी, इतिहासकार, जाट इतिहासकार, तोमर वंशी जाटों की बहुत जाने चलते फिरते कंप्यूटर हैं। आपके पास इतनी नॉलेज है, इतना भंडार है, आप उपस्थित हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अशोक तोमर जी, जो हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी का गांव किशनपुर बराड़ है, मेरा गांव बावली है, पट्टी राणा है। डॉक्टर अशोक जी का भी बावली गांव है और पट्टी गोपी है। बड़ा भ्रम है हमारे तोमर वंशी जाटों में, हम किसके हैं, क्या हैं, बड़े विवाद हैं। कोई कहता है अनंगपाल तोमर के हैं, कोई कहता है किसके हैं। अनंगपाल तोमर में बड़े विवाद हैं, कोई कहता है जी हमारा है, कोई कहता है हमारा है। तो हम वहाँ ना जाके, क्योंकि हम जो देश खाप के तोमर हैं, राजा सलकपाल देव तोमर के वंशज हैं, तो हम आज उन्हीं पे केंद्रित होकर बात करेंगे। और उसमें मैं आप लोगों से सबसे निवेदन भी करूंगा कि किसी का इसमें कोई सुझाव हो तो हम एडिट करके अगली फिल्म भी फिर डाल सकते हैं इसमें। क्योंकि हमारे साथ आज डॉक्टर महक सिंह जी है, बहुत बुजुर्ग हैं, और हम तो कहते हैं ये युवा है हमारे, तो सबसे हम ट्रस्ट भी इनकी वजह से बना है। तो इस ट्रस्ट ने जो उद्देश्य था कि क्षेत्र में जो हमारे तोमर वंशी जाट हैं उनको अपना इतिहास का पता लगे, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को इतिहास का पता लगे। इसके लिए हमने बावली में, पट्टी गोपी में, गोपीवाड़ा में राजा सलकपाल देव तोमर के नाम से उनका एक स्मृति द्वार और उनकी एक भव्य मूर्ति वहाँ लगा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी उसने प्रेरणा ले। और राजा सलकपाल देव तोमर के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताते रहते हैं कि ये एक बहुत महान हस्ती थे जिसको इतिहास में छिपा लिया गया। इनकी बहुत बड़ी देन थी देश खाप, पंचायत खाप और जो समाज में एक रूपता, समानता है, इनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन क्योंकि हम लोग इतिहास नहीं लिखा हम लोगों ने, तो हमारा इतिहास छिपा लिया गया। तो आज उस छिपे इतिहास पर ही कुछ बात करेंगे। तो मैं हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर महक सिंह जी, जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं और बहुत विद्वान हैं, और इनका जाटों का इतिहास नहीं, जब से भारत में बहुत पुराने ऋषि मुनि हुए वहाँ तक का आपके पास ज्ञान है। लेकिन क्योंकि बड़ी वीडियो बन जाएगी तो हम इस पर आज राजा सलकपाल देव तोमर से करेंगे। डॉक्टर साहब, अध्यक्ष जी, ये बताइए राजा सलकपाल देव तोमर कौन थे, कहाँ उन्होंने राज किया और कितने दिन राज किया, उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया। आज जिसे दिल्ली कहते हैं, ये दिल्ली साम्राज्य जी, ये हरियाणा के सेंटर में स्थित है जी। पहले ये समंत देश कहलाता था। समंत देश, समंत देश। तो सलक्षण पाल देव समंत देश के राजा थे। समंत देश का राजा, ठीक। ये समंत देश में कितना एरिया था? समंत देश में जिसे आज हरियाणा कहते हैं। हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा वो क्षेत्र है जहाँ शिवालय होते थे। शिवालय शिव का क्षेत्र था। अच्छा। शिव का दूसरा नाम है हर। अच्छा। हर की सवारी है बैल, जहाँ बैलों से खेती हुई। दिल्ली के चारों तरफ का एरिया ये सब हरियाणा कहलाता था। ठीक है। ये बहुत विस्तृत था। चलिए। तो हरियाणा जो समंत देश के रूप में था, क्योंकि सिक्कों पर जो मुद्राएं हैं उनमें समंत नाम लिखा हुआ है, समंत देश। तो उससे हम कहते हैं ये समंत सम्राट थे। तो ये समंत सम्राट थे। तो इनकी कहाँ इन्होंने राज किया, कब राज किया? इनका जन्म तो सन 961 में हुआ। 961, सन 961 जी, यानी 1018 विक्रमी संवत माघ सुदी पूर्णवासी। ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? ये गोपाल देव, वे भी सम्राट थे। अच्छा, मतलब गोपाल, इनके पिताजी भी सम्राट थे। जी जी। और इनसे पहले ये 13 राजा पहले, वे सब, यानी सबसे पहले 736 ईस्वी में अनंगपाल तोमर ने तोमर वंश की स्थापना की थी समंत देश में। जी। तो अब ये राजा सलकपाल देव तोमर ने कितने दिन राज किया है दिल्ली में, दिल्ली के आसपास जो आप? इन्होंने 25 साल 10 महीने 10 दिन हुकूमत की। जी। 979 से 1005 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है। शासन के बाद जैसे आप लोग ही बताते हैं कि ये अपने अंतिम समय में अपने भाई को राजपाट देकर
बावली की जो गोपीवाला है उसमें अंतिम समय गुजारा है? ऐसा है कि उस समय पश्चिम की तरफ से एक मजहबी अंदर महमूद गजनवी के रूप में हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ। उसने अनेकों हमले किए, तो हिंदुस्तान का या भारतवर्ष का वातावरण बड़ा विषाक्त हो चुका था। यहाँ के छोटे छोटे राजा एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे के पतन में खुश होते थे। उस समय ये सामंत सम्राट के रूप में शासन करते थे। पहला आक्रमण जब हुआ उस समय इन्होंने जो हिंदू सेना थी उसमें भी अपनी सेना भेजी थी। अच्छा। लेकिन दरबार में विवाद होने के कारण इन्होंने 1005 में 25 साल 10 महीने 10 दिन हुकूमत करके अपने छोटे भाई जयपाल तोमर को गद्दी सौंपी और वानप्रस्थ ले लिया। ठीक है। अब वानप्रस्थ में ये बावली गांव आ गए। हाँ जी, वानप्रस्थ में तो पहले ये शमशाना गांव है, हरियाणा में पड़ता है। वहाँ से चलकर ये जमुना और कृष्णा, यम सहोदरा यमुना की छोटी बहन कृष्णा और काली, इनके मध्य का जो क्षेत्र है जो कभी हस्तिनापुर राजाओं का, इंद्रप्रस्थ राजाओं का शिकारगाह रहा, प्रसिद्ध रूप में बाघप्रस्थ और बारनाप्रस्थ, उस ये क्षेत्र जो है सारा ईस्ट में आके ये बावली में जो गोपीवाला के नाम से है उनके पिताजी गोपाल देव ने यहाँ एक धार्मिक केंद्र के रूप में, आध्यात्मिक केंद्र के रूप में, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में एक ऐसी वाटिका का निर्माण किया जिसका अस्तित्व आज भी है, गोपीवाला के नाम से सब जानते हैं। तो इसका मतलब यह कि इसीलिए गोपीवाला पूरे हमारे आसपास में देश खाप में प्रसिद्ध है। जी हाँ। क्योंकि बहुत पहले से गोपाल जी ने हमारे जो राजा हुए हैं उन्होंने, अब राजा सलकपाल देव तोमर जिसके हम वंशज हैं, तो वो यहाँ लास्ट में आ गए। बावली में उन्होंने अंतिम समय गुजारा है। तो इन जैसे आप बताते हैं कि इनके विशेष काम क्या थे, जैसे आप कहते हैं कि खाप पंचायत का वो किया है और सर्व खाप का एक ऐसा था इनका, तो उस बारे में भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, ऐसा था कि महमूद गजनवी के मजहबी अंधड़ से भारत त्रस्त था, बड़ा परेशानी में यहाँ की जनता थी, वातावरण बड़ा विषाक्त हो चुका था, लूट खसोट का माहौल था। तो ये वानप्रस्थी रूप में गोपीवाला पर रहते थे, तो लूटे पीटे लोग इनकी शरण में आने लगे कि महाराज जान बचाओ। तो इन्होंने अपने छोटे भाई को जो सामंत सम्राट जयपाल देव थे उनसे कहा कि भाई इनकी समस्या हल क्यों नहीं करते, ये वातावरण इतना विषाक्त हो रहा है, यहाँ शांति स्थापित करो। जी। तो छोटे भाई ने अपने अग्रज से निवेदन किया कि आप कृपा कर एक ऐसी नई व्यवस्था चालू करें जिसमें मेरा राज भी सुरक्षित रहे और इनकी समस्या हल और लोगों का भी सुरक्षित रहे। तब तो हमारा जैसे ये राजा सलकपाल देव तोमर के वंशज हैं, हमारे लगभग कितने गांव हैं? गांव तो वैसे 365 गांव हैं, लेकिन आजकल जो है 84 गांव के नाम से पुकारे जाते हैं। हम तो बचपन से सुनता रहे कि हमारे देश खाप जो है, जो सलकपाल देव के हम वंशज हैं, हमारे 84 गांव हैं। जी, 84 गांव सारे बड़ौद के आसपास हैं, कुछ एक दो गांव इधर उधर मुजफ्फरनगर में बस गए, बिजनौर में बस गए। तो ये 365 कहाँ है, कैसे है? ये ऐसा है, 52 गांव तो ये बड़ौद के आसपास हैं। 52 गांव, हाँ, जो देश का, जिसमें बड़े बड़े गांव बावली है, बिजरोड़ है, बरवाड़ा है, बामोली है, किशनपुर बिलाल है, सूप है, बरवाड़ा है, ये कुछ नाम बताओ। है, शीशाली है, जोड़ी है, खेड़ी है, इस तरीके, मजीदपुर है, बरवाड़ा है, जी हाँ, बड़ोली है जी। तो इन्होंने ये 52 गांव तो हो गए बड़ौद के पास। जी। बाकी 52 में से लगभग 32 गांव हमारे इधर उधर है। भाइयों, ये अभी आपने देखा तोमरवंशी जाट, उनके कितने गांव हैं, कहाँ कहाँ किस राज्य में बसे हुए हैं,
कौन कौन तोमर वंशी जाट राजा हुए हैं। इसका एक पहला भाग का आपने थोड़ा एक हिस्सा देखा। इसी तरह इसके कई भाग आएंगे। इसके लगातार भाग 2, 3 आप जो भी हैं वो देखते रहिएगा, जिससे आपको तोमर वंशी जाटों का पूरा इतिहास की जानकारी हो जाए।